सॉरी सॉरी। सॉरी नहीं, मेरे सवाल का जवाब दो। कैसे लग रहा है एक ऐसे इंसान से शादी करके जो तुमसे प्यार ही नहीं करता? किसने कहा प्यार नहीं है? है ना, बहुत प्यार है। ऋषभ को मुझसे बेहतर कौन जानता है? महक, मैंने उसके आंखों में दर्द देखा था जिस दिन प्रथा को सजा हुई थी। तुम्हें तो पता है शादी में कैसा होता है। हाँ पता है, तुमने एक ऐसे इंसान से शादी कर ली जिससे तुम प्यार नहीं करती हो, और मैं एक ऐसी शादी में फंसी हूँ जहाँ दोनों तरफ प्यार नहीं है। कुछ शादियाँ ना सिर्फ शादी तक ही शादी रहती है। सही कहा तुमने। शादी करने के लिए किसने शादी की है? हमने तो दौलत और नाम के लिए शादी की है। वो गाना तो तुमने सुना ही होगा, यार दिलदार तुझे कैसा चाहिए। प्यार के लिए भी पैसा चाहिए। हिना, सेलिब्रेशंस तो बहुत अच्छे से हो रही हैं। अरे बस 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 बस। ये मम्मा 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 ये लो। मम्मा पास जाओ। गुड गर्ल गुड गर्ल। ये बच्चे में कुछ तो गड़बड़ है, हमेशा रोती रहती है। तो छोड़ दे इसे, रो रो के थक जाएगी, अपने आप चुप हो जाएगी। ओह, अल्ले पता नहीं मेरे हाथ से संभलती ही नहीं है। बच्चे को संभालना एक कला होती है बहू, और उस कला का नाम है प्यार। ये कला अगर आपको इतनी अच्छे से आती तो आप इसे ट्रेन कर दीजिए ना। अब जी भर के इसको प्यार करो और संभालो। वैसे भी आप इसकी दादी तो हो। एनीवे, ऋषभ कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ऋषभ एक बहुत बड़ी बिजनेस मीटिंग में गए। वैसे अच्छा बहाना मिल गया उनको यहाँ से भागने का। तो भागने दो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? सर, जो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं उसके एक विंग का ग्राउंड फ्लोर कम्युनिटी सेंटर के लिए और दूसरे विंग के 10 फ्लोर लोगों की सर्विस के लिए हो जाएंगे, और कुछ पैसे आप भी कमा लेंगे। मुझे नहीं करना। मैं अपनी वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी छोड़कर यहाँ आप लोगों के साथ बैठा हूँ इस सुनने के लिए कि आपको समाज सेवा करनी है। एक बात मैं आपको अच्छे से बता दूँ, मुझे समाज सेवा में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर मैं कोई डील करता हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए। बट सर ऐसे कैसे? आप तो ऐसे इंसान नहीं थे। I mean, आप गरीब लोगों के लिए कुछ भी करते थे। करता था, पर अब नहीं करता। गरीबों के लिए, लोगों के लिए, अपनों के लिए। आर्मी ऑफिसर जो देश के लिए और अपनों के लिए जान भी देने को तैयार था। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि अब मैं जो भी करता हूँ सिर्फ पैसों के लिए करता हूँ। रीम, इस बच्चे का अच्छे से ख्याल रखो। पता है ना, ये गुजराल हाउस की एक लौती वारिस है। मैं अभी आई। जी मैम। कहाँ जाना है मैम? नाग महल। मैम वो तो 100 किलोमीटर दूर है यहाँ से। हाँ मुझे पता है, और हम 2-3 घंटे आराम से पहुँचने में लग जाएंगे मैम। मेरे पास 2-3 घंटे नहीं है, मुझे जल्द से जल्द नाग महल पहुँचना है। गाड़ी निकालो। जी। ये साया मुझे फिर से दिखाई दिया और गायब भी हो गया। कोई ना, जिसे कोई नहीं देख सकता उसे मैं देख सकती हूँ।
तो कोई नहीं है। एनीवेज, मेरे पास अभी वक्त नहीं है कि मैं जाके उसको ढूंढूं। मुझे जल्द से जल्द नागमहल पहुंचना है। सर उन्होंने आप लोगों के लिए आधा घंटा वेट भी किया था, पर सर उन्हें जाना पड़ा। पर सर आप लोग उनके गेस्ट हैं और इतनी दूर से आप उन्हें इनविटेशन देने आए हैं। सर देर भी हो गई है और आप लोग थक भी गए हैं सर, तो आप लोग क्यों ना आज रात यहाँ रुक जाइए सर। नो इट्स ओके। सर आप कल सुबह जल्दी निकल जाइएगा सर। सुना है यहाँ पास के पहाड़ों में यति घूम रहे हैं। सर आप लोग का रात का सफर जान का खतरा बन सकता है। आप लोग आज रात यहीं रुक जाइए सर। कैबिन हाउस पहाड़ के पास ही है सर। सुना है यति वहीं घूम रहे हैं। ऋषभ, ये सही बोल रहे हैं। हम रात को यहीं रुक जाते। रात को सफर करना सेफ नहीं होगा। ये 72 घंटे तुम पर बहुत भारी हैं। देखो, वैसे मैं किसी यति वेती से डरता नहीं हूँ, लेकिन यूर राइट, रात को ट्रैवल करना कुछ सेफ नहीं है, तो आज रात को हम यहीं रुक जाएंगे। चलिए सर, मैं आप दोनों का आपका रूम दिखा देता हूँ। आइए सर, आइए मैम। सर मैम, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताइएगा। थैंक्स। थैंक यू। क्या हो गया ना, इतनी डरी हुई क्यों? फिक्र मत करो, ये तो यहाँ नहीं आने वाला। आराम कर लो, काफी लंबे रास्ते से आई। ऋषभ कहाँ गया? वो यति तुमसे लड़े बिना यहां से जाएगा नहीं। आखिर वो शेष नागिन के लिए ही तो आया।
सपना था। मुझे लगा वाकई में यति आ गया है। ये आ गया है। अभी मुझे मेरी मनी की शक्तियां जागृत करनी पड़ेंगी, वरना ये यति मुझे मार डालेगा। ओम त्र्यंबकम। सर मैंने आपके बैग्स वैग सब रेडी करा दिए सर। मिशीना, मुझे ऐसे ताड़ना बंद कराओ। सॉरी सर। मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है एंड यू नो दैट। ऑल सेट। हैव अ नाइस डे। हाय स्वीटहार्ट। अच्छा लिसन, आज रात को पार्टी है, सो आज शाम को हमें दिल्ली के लिए निकलना होगा। ओके, मैं एयरपोर्ट जाते वक्त तुम्हें पिकअप कर लूंगा। या सी यू सून। अभी आसपास कोई नहीं है। देख तो ये दरवाजा खटखटाने की आवाज कैसी है, जैसे अंदर कोई है। तू यहाँ क्या कर रही है? चुप। तुझे दिख रहा है ना कि ये दरवाजा बंद है और इस पर ताला लगा हुआ है, लेकिन नहीं, तुझे ताक झांक करनी है। बोल क्या कर रही है यहाँ? बोल। मैं क्या? एक बात याद रख, ये जो दरवाजा है ना, ये इस घर के दायरे से बाहर है और इस घर के हर एक सदस्य के दायरे से बाहर है, समझी तू? निकल यहाँ से, निकल, वरना तेरे पैर तोड़ के तेरे हाथ में दे दूंगी। चल निकल, 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 मैंने कहा। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि इस कॉरिडोर में इस बच्चे को नहीं छोड़ना है। मॉम, मैंने क्या किया? और वैसे भी इस कॉरिडोर में क्या रखा है? बस बोल दिया सो बोल दिया। आखिर ये बंद दरवाजे का राज क्या है? क्या है इसके अंदर जो मॉम यहाँ जो भी आता है उसको ऐसे उठा के फेंक रही है? और घर का ये कमरा हमेशा बंद क्यों रहता है?
मुझे याद है मॉम और सीमा आंटी अक्सर यहाँ आया जाया करते थे, लेकिन कोई और क्यों नहीं जा सकता? कोई है क्या इसके अंदर? ये आवाज कैसी आ रही है? देखना तो पड़ेगा उस जगह में क्या है। मॉम और सीमा आंटी उस कमरे के बारे में किसी को कुछ नहीं बताते, ना ही किसी को पता चलने देते हैं कि एक बंद दरवाजे वाला कमरा भी है इस घर में। मॉम क्या राज छुपा रही है? क्या है उस बंद दरवाजे में? आज मुझे इस बंद ताले की चाबी मिल गई है। आज मैं इस दरवाजे को खोल के इसके अंदर का राज पता लगा के ही रहूंगी। सॉरी। क्या हो गया रीम, इतना डरी हुई क्यों? कहाँ जा रही थी और ये चाबी किस चीज की है? वो हमारा वो स्टोर रूम है ना, वहाँ की चाबी है। वहाँ से कुछ सामान लेने जा रही थी। पार्टी की तैयारी चल रही है ना, इसलिए। ओके। और तुम? मैं काम से बाहर जा रहा था। I'll see you. थैंक गॉड ऋषभ ने बात मान ली, नहीं तो पता नहीं आज क्या हो जाता था।